आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसका तीसरा केस। आई बात समझ में। पहला केस क्या था, कोई आपके पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर। सेकंड केस क्या था हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर। अब थर्ड केस है हमारे पास तीसरा, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति को छोड़कर, यानी जनरल पॉइंट पे अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के अतिरिक्त थर्ड है हमारे पास। अब अक्षीय और निरक्षीय यानी किसी भी जनरल पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए इसको आप वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए। इसकी अक्षीय स्थिति में या तो यहां की ओर या यहां की ओर, निरक्षीय स्थिति में यहां की ओर या नीचे, ठीक है। अब इन दोनों को छोड़ के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के अतिरिक्त किसी बिंदु पर, अब देखिए इससे ये क्या है, इससे हम अक्षीय स्थिति में भी हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा, निरक्षीय स्थिति में भी निकल जाएगा, जो ये हमारे पास निकलेगा। आई बात समझ। अब ये देखिए, ये आपके पास है कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इससे मैंने कहीं इस बिंदु पर ले लिया। आप इस बिंदु पर ले सकते हैं, इस बिंदु पर ले सकते हैं, या इस बिंदु पर कहीं भी ले सकते हैं, यानी अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में छोड़कर। आई बात समझ। इस बिंदु पर लिया, इस बिंदु पर लिया, इस बिंदु पर लिया, कहीं भी आपके पास। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले इस ज्योमेट्री को समझिए, इसमें मेन है, आप ये ज्योमेट्री अगर समझ जाएंगे तो आपको बड़ा इजी होगा समझने में। पहले तो अब देखिए, ये आपके पास ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश है बिंदु ए पर और बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश है। अब यहां से इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से आपके पास क्या आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। अब यहाँ आर पी के हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट से हैं, ध्रुवीय आपके पास निर्देशांक आर कोमा थीटा। आर कोमा थीटा का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास ये बिंदु पी जो है, यहां से यानी वैद्युत द्विध्रुव से तो आर दूरी पर है, लेकिन ये किस कोण पे झुका हुआ है, थीटा कोण पे झुका हुआ है। ये आपके पास इसकी पोजीशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर झुकी हुई पोजीशन। अब इसको आगे समझने के लिए हम ये करेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु बी से ये जो आपके पास ये रेखा आई, इस पर हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। अब ऐसे ही यहां पर इसको, इस रेखा को और आगे बढ़ाया हमने, ए से हमने इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। अब यहां से मैं कहूंगा पी बी जो दूरी है और पी सी दूरी के बराबर हो। आई बात समझ। और आपके पास पी ए जो दूरी है, आपके पास पी डी के बराबर होगी। यही चीज, ये दूरी समझने में ही थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वरना और तो सब कुछ ठीक सा है। आई बात समझे। अब इसके लिए मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये दो स्टिक्स हैं, ये आई बात समझ, ये दो स्टिक्स हैं। अब इनमें से देखिए, अगर मैं इसको एक ऐसे रखता हूं, एक ऐसे रखता हूं, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऐसे रख दिया, ऊपर दोनों छोर बराबर होने चाहिए ऐसे। अगर इसमें मैं इधर से ऐसे लंब डालता हूं, तो मैं लंब जिधर ये लंब पड़ रहा है ये, तो ये दूरी अब इधर मैं अगर पकड़ रहा हूं तो ये दूरी आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगी। ये दूरियां आपके पास क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे अगर मैंने ये ऐसे पकड़े हैं, आई बात समझ में, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास अगर मैं इधर लंब डालता हूं ऐसे, तो ये दूरी जो है आपके पास, जिधर मैंने लंब डाला इस पे, ये दूरी आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए, जिधर लंब पड़ रहा, अगर मैं इनको मिलाता हूं तो ये दूरी आपके पास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए, आपके पास समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझिए, मैंने क्या कहा, इससे इस पर अगर मैंने लंब डाला, ये देखिए, तो यहां से जिस बिंदु से मैंने लंब डाला, जिस पर ये लंब डाला है, अगर ये आपके पास ये, अगर मैं इधर लंब पड़ा, तो यहां से जिधर ये लंब पड़ा ये दूरी और ये दूरी, ये आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ऐसे ही चाहे दोनों साइड है, इस साइड की ज्योमेट्री में भी और इस साइड की ज्योमेट्री में भी।
आई बात में। देखिए ये अगर आपके पास ये ऐसे है, ऐसे मान के चले, इधर आपके पास समझ में नहीं आएगा, तो ये वाला पहली पोजीशन ये है आपके पास, यानी इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं, ये आपके पास है। यहां से ये आपके पास मान के चलिए बिंदु क्या है, बी बिंदु है, ये आपके पास क्या है, बी बिंदु है। आई बात समझ में। ये आपके पास बी बिंदु है, तो बी बिंदु से अगर इधर पे मैं लंब डाल रहा हूं, ये सी, जिधर ये बी से लंब पड़ रहा है ये क्या है, सी है। आई बात में। तो ये दूरी अगर लंब पड़ रहा तो ये दूरी आपके पास किसके, यहां से यहां तक की दूरी, और ये दूरी आपस में क्या होंगी, जिधर मैंने यहां से लंब डाला ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां स्टूडेंट देखिए यहां आपके पास क्या है, अब ये आपके पास बी से मैंने आपके पास इस पे लंब डाला है, तो मैंने कहां पे डाला, सी पर। इसका मतलब पी से सी तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। सेम कंडीशन ये है, देखिए ये आपके पास है, यहां से इस पर लंब डाला है, तो ये दूरी और आपके पास ये दूरी आपके पास दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अरे बात समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, अब ये आपके पास ये 90 एंगल है, और ये आपके पास क्या है, ये भी 90 है, और ये आपके पास थीटा है, तो ये भी आपके पास ऑब्वियसली है क्या है, थीटा हो गया, क्योंकि आपके पास ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और देखिए ये 90 है आपके पास, ये आपके पास यहाँ 90 है, क्योंकि यहां से यहां लंब डाला है। आई बात, जिस बिंदु पर लंब डाला ये आपके पास क्या हुआ बच्चे, 90, और यहां से इस बिंदु पर हमने इधर पर आपके पास लंब डाला, तो ये क्या हुआ बच्चे, 90। अब देखिए, अब आपके पास समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दूरी यहां से P से B तक की दूरी और P से C तक की दूरी, यहां लग नहीं रहा होगा चाहे आपको, आई बात में। अगर ये देखिए ऐसे है, अगर मैं ये लंब डालता हूं, आप भी ये कर सकते हैं, ये अगर लंब डालता हूं बेटे, तो यहां जहां पर इधर लंब डाला मैंने, यहां से जिस बिंदु पर डाला, तो ये दूरी, और जहां इस आपके पास रेखा पर जो लंब डाला, जिधर लंब डाला उधर तक की दूरी आपके पास क्या होगी, ये पूरी बराबर होगी। आई बात समझ। ऐसे इस साइड भी आई है, ऐसे इस साइड भी है। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब वही थोड़ा बहुत इसमें कहानी लिखनी पड़ेगी, आई बात समझ में। अब कहानी लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास क्या होगी, 12 दूरी। ओ मध्य बिंदु है, तो ये आपके पास ओ से बी तक की दूरी L, और ओ से आपके पास ए तक की दूरी भी कितनी होगी, ओ से ये पूरी दूरी आपके पास कितना है बच्चे, 12, और आपके पास ए से ओ तक की दूरी कितनी, L, और ओ से बी तक की दूरी भी कितने, L। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से, अब ये आपके पास 90 है इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज सी ओ बी में, या बी ओ सी में, कुछ कुछ भी कह दें। आई बात समझ। एक बार यहां समझिए, त्रिभुज बी ओ सी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ओ सी में, ये आपके पास बच्चे 90 है। 90 अंश के ठीक सामने वाला आपके पास, ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये वाली आपके पास ओ भी आपके पास क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। आई बात समझ। तो अब इस वाले त्रिभुज में देखिए मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ये दूरी ओसी दूरी निकालना है। तो ओसी आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास या थीटा और 90 इन दोनों के बीच की जो भुजा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, आधार। तो कॉस थीटा बराबर मेरे पास यहां से कॉस थीटा, इस वाले त्रिभुज में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है मेरे पास, ओसी, बट्टा कर्ण आपके पास क्या है, ओबी, कर्ण ओबी। कॉस थीटा बराबर ओसी, मुझे पता नहीं कितना है, मुझे ज्ञात करना है, और ओ भी मुझे मालूम है कितनी है, एल। तो ओसी दूरी मेरे पास क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, आई बात समझ में, त्रिभुज ये ऐसे मान के चलिए, ये आई बात समझ में, ये अब त्रिभुज किसमें, वही समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए ओ डी में, ए ओ डी में। देखिए ये आपके पास थीटा कोण है पूरा, आई बात सुन। अब देखिए ये थीटा कोण है, आपके पास ये थीटा कोण है,
ये मैंने समझाने के लिए डाली थी रेखा। आई बात समझ में। अब ये थीटा कोण है आपके पास ये, तो देखिए ये आपके पास 90 है, तो ये आपके पास यहां से यहां तक की दूरी आपके पास क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये दूरी आपके पास क्या हो जाएगी, आधार। आई बात समझ में। तो अब यहां से cos थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा आपके पास ओडी, कर्ण क्या हो जाएगा एओ। क्लियर है। और आपके पास यहां से cos थीटा बराबर, देखिए ओडी कितना है आपके पास, ओ से डी आपको ज्ञात करना है, और ओ ए या एओ कितना है आपके पास एल, तो ओ डी बराबर कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा। देखिए यहाँ वैद्युत द्विध्रुव में एक खाली एक सीधी रेखा है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां से होगा या यहां से होगा। इसका मैं एक दूसरा डायग्राम में मैं हल्के से मैं बना देता हूं, देखिए उससे और इजी समझ में आ जाएगा आपके पास। आई बात समझ में। इधर बना देता हूं, अगर किसी को इस डायग्राम से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी बिंदु है, इधर माइनस क्यू आवेश है, इधर प्लस क्यू आवेश है, ये आपके पास एक सीधी रेखा खींच दीजिए, इसका मध्य बिंदु आपके पास क्या है ओ है। समझ में आ जाएगा, मतलब इसका मध्य बिंदु क्या है ओ है। यहां से आपके पास ये आपके पास कोई आपके पास ये बिंदु आप ये दूरी आपके पास क्या है, ये आपके पास पी बिंदु है, ये दूरी कितनी है आर, यहां से यहां तक की दूरी है। अब बात इधर से इसमें क्या डाल दिया हमने, एक लंब डाल दिया सी, ये आपके पास ये, और ये आपके पास यहां से बढ़े तो यहां आपने लंब डाल दिया ये। आई बात समझ में। ये तो ये आपके पास थीटा, और ये क्या है बेटे थीटा, क्योंकि आपके पास शीर्षा बिंदु। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपके पास ज्यादा इजीली समझ में आएगा। आई बात समझ में। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, बात एक ही है। आई बात समझ में। और ये आपके पास आर कॉमा थीटा, ये इतना आपके पास समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं ये आप पॉज करके चाहे आप ये डायग्राम बनाए चाहे ये डायग्राम बनाए, जो आपको अच्छा लगे वो बनाए। आई बात में। मेरा काम आप लोगों को समझाना है, अच्छे से अच्छे फिजिक्स को समझाना है। आप ढंग से पढ़िए, दिन प्रतिदिन आपको अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी लिंक जो दिखे उसको शेयर कर दीजिए। आई बात समझ में। जितना आप ग्रोथ करेगा चैनल, उतना मोटिवेशन मिलता है और उतना ही पढ़ाने का मन होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये आपके पास इतना आपके पास समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां से एक थोड़ी सी मैं कहानी लिखता हूं। ठीक है, एक मिनट क्या है, अब मैं लिख देता हूं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु क्या है बेटे ओ है, जिसका मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के अतिरिक्त भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के अतिरिक्त ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है लिख सकते हैं। अक्षीय ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमने क्या निकालना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इस पर हमने क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक P के ध्रुवीय निर्देशांक r कोमा थीटा है। मैंने बता दिया ध्रुवीय निर्देशांक का मतलब क्या है, जो आपके पास ये आपके बिंदु P की O से दूरी r है और ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है, कितने आपके पास इसकी पोजीशन क्या है वैद्युत द्विध्रुव के साथ, थीटा कोण। आई बात समझ में? एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अब मैंने मान लिया वैद्युत द्विध्रुव कहां रखा है, निर्वात में रखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा है। अब देखिए एक और लिख देता, बिंदु बी से किस पे, ओपी पे एक लंब, बिंदु बी से ओपी पर लंब बीसी है या डाला है, तथा बिंदु ए से पीडी पर लंब एडी है। अब देख बच्चे, मैं यहां से अब आपके पास समझ में आ गई है पूरी ज्योमेट्री। मैं कहूंगा पी बी बराबर किसके, पहले मैं लिख देता हूं ओपी बराबर किसके, आर के। ओपी बराबर किसके, आर के। और ए बी किसके बराबर है, 12। और ओ से या एओ दूरी कितनी है, एल। और बीओ दूरी भी कितनी है, एल। अब देखिए यहां से मैं कहूंगा पी बी किसके बराबर है, पी सी के, इधर लंब डाला है, पी सी के। दोनों आपके पास किसके बराबर होंगे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए अब ध्यान से यहां से देखने का, मैं पी सी को क्या लिख सकता हूं, पी सी को क्या लिख सकता हूं, पी ओ में से क्या घटा दूं, ओ सी घटा दूं। आपको दिख रहा होगा, पी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ओ माइनस ओ सी। ठीक है, पूरे वैसे यहां से यहां में से इतने को घटा दिया, तो मैं लिखूंगा बेटे पी ओ माइनस ओ सी। अब पी देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, पीओ कितना हमारे पास, आर। आराम से देखिए आर माइनस ओसी कितना है, ये मैंने आपको ये समझा रखा है साइड में, आप ऐसे समझ कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा आप इसमें डेरिवेशन में नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं तो इसको साइड में कहीं कर लीजिए। ठीक है, रफ कॉपी में आर ओसी कितना है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अब देख बेटे ऐसे ही ये पी ए बराबर किसके है, पी डी के। ये तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो मैंने स्टिक्स के माध्यम से आपके पास समझाया, आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपके पास ये दूरी किस क्या लिख सकता हूं मैं, पी ओ प्लस ओडी, पी ओ प्लस ओडी। पीओ मेरे पास कितना है, आर। ओडी कितना है बेटे, देखिए एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। इधर तक हमारा काम हो गया। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए
बिंदु आपके पास जो ये प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु बी पर है, इसके कारण बिंदु पी पर कुछ विभव रहा होगा, और इसके कारण जो ए पर है माइनस क्यू आवेश, इसके कारण भी बिंदु पी पर कुछ विभव रहेगा। बिंदु पी पर कुल विभव कितना हो जाएगा, दोनों का योग। आई बात समझ में? आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव V1 मान लेता हूं बेटे मैं, कितना हो जाएगा, निर्वात में रखा है, देखिए निर्वात में रखा तो 1/4πε0 के नहीं लगेगा। और आपके पास आवेश क्या है मेरे पास, प्लस क्यू। अब ये दूरी आई बात समझ, ये दूरी मेरे पास क्या है, देखिए यहां से निकली है ये, तो आपके पास r माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही मैं कहूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। देखिए यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास क्या है, r प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं माइनस यहां आ जाएगा 1/4, चलिए इधर और सिंप्लीफाई करके V2 बराबर, इसको V2 बराबर कितना हो जाएगा, -1/4πε0 क्यू r प्लस एल कॉस थीटा। ये हो गया। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर किसके कारण, इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव धन माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव। आई बात समझ में? तो इसके कारण क्या हमने क्यू V1 और इसके कारण कितना है V2। अब देखिए V बराबर 1/4πε0 क्यू r माइनस एल कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलिए मैं यहां मिटा देता हूं, अब यहां आपके समझ में आ गया होगा। आपके पास सुविधा है वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं या बार बार पीछे करके देख सकते हैं। V बराबर 1/4πε0, ये आपका कॉमन आ रहा है और एक अंश में Q कॉमन आ रहा है, तो यहां देखिए क्या बचा, 1/r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा, माइनस और क्या बचा आपके पास 1/r प्लस एल कॉस थीटा। V बराबर एलसीएम ले लिया मैंने 1/4πε0, ये तो आपके पास कॉमन है, यहां एलसीएम ले लिया, r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा। यहां आपके पास क्या r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस
और ये हो जाएगा आपके पास r माइनस एल कॉस थीटा। v बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आपके पास r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस प्लस एल कॉस थीटा। अब ये आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a की जगह हमारे पास r है और b की जगह एल कॉस थीटा है। अब यहां से r और r कैंसिल, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अंदर क्या बचा है 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 2ql एक साथ लिख देता हूं 2ql कॉस थीटा। इधर तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए v बराबर ये 2ql को क्या लिख सकता हूं p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि r इज ग्रेटर देन टू एल कॉस थीटा, तब इसका स्क्वायर तो और भी कम होगा, r बहुत बड़ा है किससे एल कॉस थीटा से। आई बात समझ में। तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, इसलिए इसको हम उपेक्षणीय है, नेग्लिजिबल है, छोड़ देंगे उसको। आई बात समझ में। जैसे ये मान के चलिए कोई आपका मित्र है, उसने आपसे 1000 रुपया कर्जा लिया, क्लियर हो गया। अब उसने बहुत कोशिश करने के बाद 999 रुपये चुका दे, 1 रुपया नहीं चुका पाया, तो वो कहेगा 1 रुपया क्या करूंगा मैं बाद में दे दूंगा। तो आप क्या कहोगे छोड़ 1 रुपया रहने दे। आई बात समझ में। इसका मतलब 999 के मुकाबले 1 रुपया क्या है उपेक्षणीय है, नेग्लिजिबल है, छोड़ने योग्य है। आई बात समझ में। ऐसे ही यहां भी है आपके पास। तो अब मेरे पास v बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। अब ये आपके पास आ गया। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, एनसीईआरटी में इस तरीके से आगे और सिंप्लीफाई करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर किया है। ये कैसे हुआ देखो, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ की ओर इसकी दिशा क्या हो जाएगी आर कैप। आई बात में। इसके साथ थीटा कोण बनाया और आपके पास ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से पॉजिटिव की ओर, ये आपके पास कहां की ओर होगा P यहां की ओर। आई बात में। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट देखिए P डॉट आर का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा P आर कैप है P आर कैप कॉस थीटा। आर कैप का मतलब क्या यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या है 1 है, तो इसका परिमाण 1 है तो P1 कॉस थीटा, तो आपके पास P कॉस थीटा। बात एक ही है। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो आप इतना करें या एक स्टेप ये बढ़ा दें, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो यहां तक करेंगे, आई बात समझ में, नहीं करेंगे तो आपके पास इधर तक ही करें सफिशिएंट है। यह आपके पास समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो दिखे उसको वो क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। ठीक है। अब देख बेटे, अब यहां से कुछ एक आध चीजें निकलती हैं। इधर तक आपका हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं पहला, अब यदि आपके पास थीटा बराबर 0 होता
देखो यहीं से आपके पास अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में निकल जाए। थीटा बराबर 0 होने का मतलब क्या है, ये आपके पास ये बिंदु यहां ना होकर ये क्या होता, यहां कहीं होता पी बिंदु, तभी तो थीटा 0 होगा। आई बात समझ में। तब आपके पास v बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 आर स्क्वायर। तो v बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1, यही तो हमारे पास अक्षीय स्थिति में हो रहा था, यही अक्षीय स्थिति में हो रहा था। सेकेंड आपके पास, यदि आपके पास थीटा क्या होता है 90 पे होता है, आई बात में, ये कोण ये आपके पास 90 होता थीटा, फिर क्या होता देखिए, थीटा बराबर 90, तो आपके पास इसी फॉर्मूले से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 अपॉन आर स्क्वायर। cos 90 कितना 0, तो ये आपके पास पूरा क्या आ जाता 0। देखिए यहीं से आप, अगर ये आपको आता है तो यहीं से आप अक्षीय और निरक्षीय स्थिति निकाल सकते हैं। अक्षीय स्थिति यानी इसके अक्षिस में जब थीटा बराबर क्या होगा 0, और निरक्षीय स्थिति क्या आपके पास, जब आपके पास थीटा बराबर कितना होगा 90 यानी ऐसे। ये दो कंडीशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, और जिनने अभी वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लें। और ये आपके पास अगर इसके अतिरिक्त, ठीक है, किसी भी बिंदु पर है, आपके पास इस बिंदु पर होता, आई बात में, इस बिंदु पर होता, इस बिंदु पर होता, इस बिंदु पर होता, इस बिंदु पर होता, कहीं भी होता, आई बात में, कहीं पर भी होता, तो ये आपके पास ये आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू। और ये अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।